हेलो दोस्तों, आज एक विचित्र औषधि यानी कि हर्ब के बारे में आपको जानकारी दूंगी जिससे लेडीज़ में हिस्टीरिया, मेल में हाइपोकॉन्ड्रियासिस तथा हेयर फॉल इत्यादि समस्याएं झट से दूर हो जाती हैं। तो आज का टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जटामांसी। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौर। यूँ तो मैं कभी मेडिसिन पे आपको जानकारी देती हूँ, कभी लेडीज डिजीज पे देती हूँ, लेकिन आज का जो विषय है वो हर्ब के विषय में ही है। ये हर्ब हिमालय की ऊंचाइयों में पाई जाती है, लेकिन इसकी जो प्रयोज्य अंग है वो है रूट्स। तो आज का टॉपिक रहेगा जटामांसी, जिसका बोटेनिकल नेम होगा नॉर्डोस्टॉकस जटामांसी, इसे भूतजा। और उसके बाद में जो मस्क रूट, यानी कि मस्क का मतलब है इसमें से एक अलग सी फ्रेग्रेंस आती है, और तपस्विनी इत्यादि नाम से जाना जाता है। तो जाहिर है कि जटामांसी दो शब्दों के मेल से बना है, जटा और मानसी। जटा जस्ट लाइक हेयर और मानसी मीन्स जो मन के रोगों को शांत करे, ऐसा इसका भाव है। इसके हर पर्यायवाची में इसका एक बहुत डीप मतलब छुपा हुआ है। आम भाषा में इसको बालचर भी कहते हैं, यानी कि जो हेयर फॉल से कंसर्न जितनी भी डिजीज़ हैं, चाहे वो फंगस के कारण हो, चाहे बैक्टीरिया के कारण हो, ये सभी को ठीक करता है। तो मैं अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हेयर फॉल पे ही आऊँगी। फ्रेंड्स, जिन लोगों का हेयर फॉल होता है, अगर वो इसका ऑयल बना के, यानी कि क्या करना है, आपने 50 ग्राम ये बालचर लेनी है और उसको रात भर भिगोना है। उसके बाद 250 ग्राम कोकोनट ऑयल में इसका पाक करके इसको निथार के रख लीजिए। नियमित रूप से प्रयोग करने से बाल दोबारा आते हैं, ऐसा नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन कहती है कि ये बालों को पुनर्जीवित करने के लिए, और जो बाल टाइम से पहले ग्रे हो जाते हैं उनको रोकने के लिए बहुत ही सक्षम है। फ्रेंड्स, यूँ तो ये एक ब्रेन टॉनिक है। तो मैंने पहले ही कहा है कि हिस्टीरिया, यानी कि जिन लेडीज़ में जो फिट्स पड़ते हैं हिस्टीरिया के, उसके लिए भी ये बहुत कारगर है। तो उन्माद हो गया, और उसके बाद में आ जाता है अपस्मार। अपस्मार जिसको कि एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है, इसमें भी क्या होता है कि फिट्स पड़ते हैं। फिट्स चाहे वो 2 दिन के बाद हो, 2 हफ्ते के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, कंटिन्यू फिट्स पड़ते हैं। तो ये एक सर्वोत्तम औषधि है। यूज़ इसको कैसे करना है, हमने इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है। आपने अश्वगंधा 50 ग्राम लेनी है और 50 ग्राम ही लेनी है जटामांसी। दोनों को लेके उनको कूट के छान के रख लो, और 1-1 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। आजकल स्ट्रेस का माहौल है, हर इंसान तनावग्रस्त है, तो ये एंटी स्ट्रेस है। जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं और जिनकी आई साइड पे प्रभाव होता है, चिड़चिड़ापन आता है, ये हमारी ब्रेन की नसों को शांत करता है। तो जटामांसी इस तरह हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन बच्चों की मेमोरी अच्छी नहीं है, या जो बुज़ुर्ग जिनको बात बार बार भूलती है, जैसे कि चाबी रख के ही वो बार बार भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जटामांसी का प्रयोग करना है। इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है, जटामांसी और आपने ब्रह्मी के पत्ते, ना हो तो बाज़ार से पाउडर लेके आए, इक्वल मात्रा में उसको बना के रख लें, और 10 से 11 गिरी रात को वाटर में सोक करें बादाम की। सुबह इसका एक ग्राइंड करके कॉम्बिनेशन बना के दूध के साथ इस्तेमाल करें, और बड़ी जल्दी इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती है। तो जाहिर है कि ये एक ब्रेन टॉनिक भी है। उसके बाद में हम आएंगे जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया। जाहिर है कि नींद क्यों नहीं आएगी, हम स्ट्रेस में होंगे, तो ये एंटी डिप्रेसेंट का काम भी करती है। तो जटामांसी, इसके गुण क्या है, ये शीतवीर्य होती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो मधुर तिक्तक्षाय है। अपने गुण और प्रभाव के कारण ये हमारी बॉडी पे काम करती है। त्रिदोषात्मक है। यूँ तो किसी द्रव्य में किसी दोष की प्रधानता और किसी में किसी की, लेकिन ये एक ऐसा द्रव्य है, ये तीनों दोषों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। चलिए अब मैं इसका
जो मेन फंक्शन है वो रीनल सिस्टम पे बताऊंगी। जिन लोगों का यानी कि जेंट्स जो हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है और उनको यूरिन फ्रीक्वेंटली या अच्छी तरह खुल के नहीं आता, जाके भी वो ऐसा फील करते हैं कि यूरिन पास नहीं हुआ, अगर गोक्षुर आदि चूर्ण लेके उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन करें, लगभग 100 ग्राम की मात्रा में इसको लेके पीस के रख लें और ठंडे पानी के साथ इसको लें तो ये प्रॉब्लम भी ठीक होती है। रही इनफर्टिलिटी की बात, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी है चाहे वो फीमेल इनफर्टिलिटी है, दोनों में मेल और फीमेल दोनों में ये अच्छा काम करती है, क्योंकि कई बार इतना तनाव हो जाता है ना मेल अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर दे पाता है और ना ही फीमेल। तो अगर कपल ही इसका प्रयोग करता है तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं और प्रेगनेंसी में ये एक बहुत ही अच्छा द्रव्य सिद्ध होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको एक लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगी कि ये यकृत उत्तेजक है, क्योंकि ये दीपन है, पाचन है। दीपन पाचन होने के कारण ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो नेचुरली आप समझ गए होंगे कि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन को भी ये दूर करने में बहुत ही कारगर औषधि मानी जाती है। तो लिवर को डिटॉक्स करना है, अपने आप को जॉन्डिस से बचाना है तो जटामांसी का प्रयोग करिए। तो वैसे तो इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आज स्पेशली मैंने बालों पे और ब्रेन के लिए इसकी कौन कौन सी गुणवत्ता है ये मैंने आपको बताई है। तो होप सो मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।